हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की कम्युनिटी हेल्थ की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो है प्राइमरी हेल्थ केयर। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और वहां सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? 1978 में अल्मा-अटा, जो एक यूएसएसआर में जगह, वहां एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पूरे विश्व के लिए एक नया दृष्टिकोण अस्तित्व में आया और इसे ही प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल या प्राइमरी हेल्थ केयर के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्ति के जीवन भर की अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं की पूर्ति करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अल्मा-अटा से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, पहली संपर्क देखभाल, आसानी से सुलभ देखभाल आदि नामों से अलग-अलग जगहों पर जाना जाता था। बाद में इसे पूरे विश्व में प्राइमरी हेल्थ केयर के रूप में जाना जाने लगा। प्राइमरी हेल्थ केयर की परिभाषा क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर ये एक व्यावहारिक, वैज्ञानिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों और प्रौद्योगिकी पर आधारित एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है, जो समुदायों में व्यक्तियों और परिवारों के लिए उनकी पूरी भागीदारी के माध्यम से और समुदाय और देश हर स्तर पर इसे बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्णय की भावना से खर्च कर सकते हों, उस देखभाल के रूप में परिभाषित किया जाता है। एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। कंपोनेंट्स, इसके जो कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो 8 हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि यदि आपने इन तत्वों को याद रख लिया तो आप सभी जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रदाता सेंटर्स हैं उनके कार्यों को भी लिख सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, क्योंकि वो सब प्राइमरी हेल्थ केयर देते हैं और वो यही सेवाएं हैं। थोड़ा बहुत विस्तार या कम आप उसकी जरूरत के अनुसार से किया जा सकता है, जिस सेटअप के बारे में आप लिख रहे हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले है प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं के विषय में स्वास्थ्य शिक्षा और उन्हें रोकने और नियंत्रण करने के तरीकों को बताना आम जनता को। खाद्य आपूर्ति और उचित पोषण को बढ़ावा देना, सुरक्षित पानी और बुनियादी स्वच्छता की जो पर्याप्त आपूर्ति हो, ऐसी व्यवस्था करना। परिवार नियोजन सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। प्रमुख संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकाकरण, स्थानीय स्तर पर होने वाली बीमारियों और की रोकथाम और उनका नियंत्रण, सामान्य बीमारियों और चोटों का उचित उपचार और जो आवश्यक देखभाल है उनका प्रावधान। ये 8 एलिमेंट्स हैं। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या सिद्धांत है प्राइमरी हेल्थ केयर, किसके ऊपर वो बेस्ड है? तो इसके लिए 4 प्रमुख प्रिंसिपल बताए गए हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इन समान वितरण सब जगह। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब सामुदायिक भागीदारी हो। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, मतलब अंतर क्षेत्रीय समन्वय हो, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच समन्वय होना चाहिए। और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब उपयुक्त तकनीक। अब ये क्या है, इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, या समान रूप से उसको सेवाओं को प्रदान करना, वितरण करना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल रणनीति में जो पहला सिद्धांत है वो स्वास्थ्य सेवाओं की इक्विटी या उनका न्याय संगत वितरण है। स्वास्थ्य सेवाओं को समान रूप से सभी लोगों द्वारा उनकी भुगतान करने की क्षमता हो या ना हो, उसकी परवाह किए बिना साझा किया जाना चाहिए, उनको सेवाएं दी जानी चाहिए। और सभी तरफ, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, सब जगह स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से प्रमुख कस्बों और शहरों में केंद्रित हैं। परिणाम स्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जो हेल्थ केयर की देखभाल है उसमें असमानता है, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं वो तो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, अशिक्षा है, और जो इसके अलावा जो शहरी झुग्गियां हैं वहां पर भी है, परंतु वहां पर हॉस्पिटल्स कम हैं। और ये ज्यादातर क्या होता है कि प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी उन लोगों को नहीं मिल पाती। तो प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य जो देखभाल है उसका एक प्रिंसिपल है कि इस असंतुलन को दूर किया जाए।
स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के केंद्र को स्थानांतरित करके इन स्वास्थ्य सेवाओं को यथासंभव लोगों के घरों के पास लाना चाहिए ताकि वो सेवाओं को ले सकें आसानी से। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र हैं वो अपने सब सेंटर्स के साथ मिलकर इस कार्य को बखूबी कर रहे हैं। उसके बाद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी सामुदायिक भागीदारी। व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को अपने स्वयं के देखभाल और कल्याण के लिए प्रचार में उनको शामिल करना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का आधार है। सरकार भी अब इस तथ्य के प्रति सचेत है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल द्वारा सार्वभौमिक कवरेज स्थानीय सामुदायिक भागीदारी के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। और एक दृष्टिकोण जो भारत में सफलतापूर्वक आजमाया गया है वह है कि एनएचएम के तहत आशा, ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड, प्रशिक्षित दाइस, ये सब एक प्रकार से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ही रूप है, क्योंकि उनका जो चयन है वो स्थानीय समुदाय से ही किया जाता है और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में स्थानीय स्तर पर ही उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं जो समुदाय के लिए स्वीकार्य है और स्वास्थ्य विभाग और जनता, ग्रामीणों सबके बीच एक लिंक का कार्य करते हैं। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केवल स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा ही प्रदान नहीं किया जा सकता। अल्मार्टा की घोषणा में कहा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य क्षेत्र, राष्ट्रीय और सामुदायिक विकास से संबंधित क्षेत्र और पहलू भी शामिल हैं। विशेष रूप से कृषि, पशुपालन, खाद्य उद्योग, शिक्षा, आवास, सार्वजनिक कार्य, संचार और अन्य क्षेत्र, ये सब मिलकर स्वास्थ्य को उन्नत कर सकते हैं। इस तरह के सहयोग को प्राप्त करने के लिए देशों को अपनी प्रशासनिक प्रणाली की समीक्षा करनी होगी, अपने संसाधनों को फिर से संगठित करना होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कानून भी पेश करना होगा कि समन्वय हो सके। इसके लिए कार्रवाई में मूल्यों का अनुवाद करने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यानी उपयुक्त तकनीक को हम ऐसी तकनीक के रूप में परिभाषित करते हैं जो वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल हो और इसे लागू करने वाले लोगों के बीच स्वीकार्य भी हो और जिनके लिए इनका उपयोग किया जाता है और जिन्हें स्वयं निर्भरता के सिद्धांत के अनुसार लोगों द्वारा बनाए रखे जा सकता है और समुदाय और देश उसके लिए खर्च कर सकते हो, यानी ज्यादा वो कॉस्टली ना हो। यह इस रूप में भी देखा जा सकता है कि महंगा उपकरण और प्रक्रियाओं और तकनीकों का उपयोग उस समय नहीं करना चाहिए जब सस्ता, वैज्ञानिक रूप से वैध और स्वीकार्य जो उपकरण या उपचार उपलब्ध होता है। जैसे कि महंगी दवाओं या आईवी फ्लूइड की बजाय दस्त के इलाज में ओआरएस का प्रयोग भी किया जा सकता है और जो बहुत ही प्रभावी है। धन्यवाद। आप इसी प्रकार के उपयोगी लेक्चर्स देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए ब्लॉग विजिट कर सकते हैं mynursingstudents.blogspot.com। मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं नर्सिंग नोट्स। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।